गांव में तो चिड़ियों की आवाज पूरा दिन। सुबह 4 बजे का टाइम है और यहाँ मैं सॉक्स पहन रही हूँ बाहर वॉक करने जाने के लिए। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से। आपके कमेंट हैं कि दीदी आप इतनी जल्दी कैसे सारे काम कर लेते हो फुल एनर्जी के साथ। तो आज इस वीडियो में पूरा कुछ बताऊँगी और सेहत से जुड़ी हुई कुछ जानकारी भी आपको दूँगी। गांव में तो चिड़ियों की आवाज पूरा दिन सुन लो। यहाँ पर तो ऐसा सुबह सुबह ज़्यादा आएगी, लेकिन वहाँ दिन में चक्कर मकर पूरा दिन करती रहती थी। कहीं जामुन पे, कहीं उधर जाके पौधों में। अभी अंधेरा हो रहा है भाई बहुत ज़्यादा, यानी कि कुछ ही दूर का दिखाई दे रहा है, वो भी टॉर्च से। हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो वही सुबह सुबह ना झिंगरों की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, सच बताऊँ मुझे बहुत अच्छी लगती है बाहर आके घूमना। और पता है कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे करके फेस को कवर करके पूरा तब यहाँ घूमते हैं। तो उन्हें देख के ना मुझे ये लगता है कि वो सुबह सुबह जो घूमने आए हैं बाहर की ताज़ी हवा लेने आए, एक शुद्ध ऑक्सीजन लेने आए हैं, तो उसे मतलब मुंह बांधने से वो कहाँ मिलेगी। अंदर ही हम सांस ले रहे हैं, अंदर ही हम सांस छोड़ रहे हैं, तो बाहर की खुली ताज़ी हवा तो मिल ही नहीं रही है। लेकिन ये पता नहीं वो बांध के घूमते क्यों हैं। मैं ना जब भी देखती हूँ ना, जब भी मुझे बस यही होता है, मैंने कहा ऐसे क्यों घूम रहे हैं। बाहर की अच्छी हवा, ताज़ी हवा तो मिल ही नहीं रही है ना। लेकिन पता नहीं, हो सकता है किसी को हवा से एलर्जी हो, कुछ प्रॉब्लम हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो मुंह बांध के नहीं घूमना चाहिए। एकदम फ्रेश हवा लो, सुबह सुबह की हवा पूरे दिन नहीं मिलती। तो आज मैं घूमने आई हूँ और फिर से आना है अपने उसी रूटीन पे। बच्चे जाने लगे हैं स्कूल, और भाई इतने छुट्टियाँ रहती है ना, इतने तो रहता है कि मिस भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छुट्टियाँ ख़त्म होते ही और फिर आ जाओ अपने उसी रूटीन पे। और आज ना मेरा आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। एक बार तो जैसे अलार्म बजा, मतलब उससे पहले मेरी आँख नहीं खुली थी, क्योंकि अब काफ़ी टाइम से आई नहीं रही हूँ घूमने, तो उस टाइम उठने का एक रूटीन बना हुआ ही नहीं है। नहीं तो क्लॉकवाइज हमारे दिमाग में मतलब एक घड़ी होती है जो हमें उसी टाइम पे खड़ी कर देती है। लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे तो रोज़ ना मतलब मन रोकता है कुछ भी सही करने से। कुछ भी तुम अच्छा करने का सोचो तो उसे मन कहेगा नहीं छोड़, आज नहीं कल से करते हैं। लेकिन कल से नहीं, वो तभी से शुरू कर देना चाहिए। फिर मैंने सोचा नहीं, उठो, उठते हैं, चलते हैं। और बाहर आके कितना अच्छा लगता है। फिर यूँ सोचती हूँ कि मैं आ नहीं रही थी। कितना अच्छा लगा, कितना मूड फ्रेश, एकदम ताज़ी हवा, चिड़ियों की आवाज़, कितना अच्छा लग रहा है बाहर। तो अभी टाइम हो चुका है 4:45 बजे के करीब का। अभी हम घूम के, मतलब पास में ही है अब घर के, आते भाई 5 पूरे बज ही गए हैं। और पसीना देख रहे हो, इतना पसीना आ रहा है। यही टाइम है फैट कम करने का। इतना पसीना निकलता है इस मौसम में, बिल्कुल ऐसी गर्मी पड़ रही है भाई चिलचिलाती हुई, कि इतना पसीना निकलता है इस मौसम में, इतना निकलता है, तो फैट ना बहुत जल्दी कम हो जाता है। और मेरा भी वेट अभी पता है थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, और इतना वेट तो मुझे रखना ही नहीं है जितना कि हो रहा है अब। और ये देखो गुस्से में कैसे बैठ गया है, वो चले गए हैं दूध लेने। और कैमरे को सामने आते ही ना बस उठ के चल देगी।
हाँ चलो चलो अंदर चलो, थोड़ी देर बैठूंगी पंखे में उसके बाद। तो थोड़ी देर पंखे में बैठी, थोड़ा पसीना सुखाया, बाल खोले, बालों में बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था और वहीं बैठे बैठे मैंने कपालभाति किया और अनुलोम विलोम किया। तो अगर पंखे में बैठ के थोड़ी देर में पसीना ही सुखाती तो वो टाइम 10 मिनट 15 मिनट जो भी टाइम मैं बैठी हूँ वो टाइम मेरा वेस्ट हो जाता। मतलब उस टाइम में मैं कोई काम तो कर नहीं पाती, तो मैंने सोचा चलो इस टाइम में प्राणायाम कर लेते हैं। और उसके बाद लगी हूँ मैं अपने कामों में। तो सबसे पहले शुरुआत हो रही है बेडशीट हटाने से। बेडशीट हटाऊंगी, दूसरी बेडशीट लगाऊंगी क्योंकि काफ़ी टाइम से यही बेडशीट बिछी हुई है। धूल मिट्टी का भी काम पता ही है आपको चल ही रहा है। और अभी 3-4 दिन में मैं गांव से भी आई हूँ, तो मैं बेडशीट इसलिए लगा के नहीं गई थी कि आके ही लगाऊंगी। और ये जो गद्दा है ये बहुत ज़्यादा भारी है, टाइट वाला गद्दा है, मतलब तखत टाइप जो होता है, बिल्कुल इस पे बैठ के ये नहीं लगता है कि हम गद्दे पे बैठे हैं। हल्का सा गद्दा इस पे ऊपर दिया हुआ है कमर के लिए। इस तरह का गद्दा बहुत अच्छा रहता है जिनकी कमर में दर्द रहता है। तो यहाँ पे ये पिंक कलर की बेडशीट में बिछाऊंगी। आपके अक्सर ये कमेंट हैं कि दीदी आप इतनी जल्दी कैसे काम कर लेते हो और इतनी जल्दी कैसे उठ जाते हो, फुल एनर्जी के साथ आपके काम होते हैं। और आपकी जो आवाज़ है ना, इससे हमें बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। तो आपके इन सब कमेंट का मैं बहुत अच्छे से रिप्लाई करना चाहूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके ये सब कमेंट पढ़ पढ़ के, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी भी मिलती है अंदर से। तो मैं इतना सारा काम कैसे करती हूँ, वो करती हूँ सुबह उठने की वजह से। जब मैं सुबह 4 बजे या 5 बजे उठ के बाहर घूमने जाऊंगी और एक्सरसाइज करूंगी तो उससे हमारी बॉडी जो है वो चार्ज हो जाती है। जैसे हम मोबाइल को चार्जर में लगा के चार्ज करते हैं ना, उसी तरह योग करने से, वॉक करने से हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है और हम फुल एनर्जी के साथ काम कर पाते हैं। तो काम जल्दी निपटाना है और फुल एनर्जी के साथ करना है तो सुबह जल्दी उठिए, क्योंकि सूर्य निकलने से पहले हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो सूर्य की किरणें फैलने के बाद नहीं होती है, उसके बाद शरीर में आलस बढ़ जाता है। जैसे जैसे सूर्य की किरणें फैलती चली जाएंगी तो आलस आता चला जाएगा। इसलिए जल्दी उठने से और योग करने से काम फटाफट होते हैं। आपका अक्सर एक सवाल जरूर होता है, आप इतना सारा काम कैसे कर लेते हैं। सच कहूँ तो मैं सिर्फ काम ही नहीं करती, अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखती हूँ, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम हर काम को अच्छे से कर पाएंगे। मैं अपने दिन की शुरुआत सुबह समय पर उठकर पानी पीकर हल्की एक्सरसाइज या वॉक से करती हूँ। समय पर पौष्टिक खाना खाती हूँ, खूब पानी पीती हूँ और जितना हो सके अच्छी नींद लेने की कोशिश करती हूँ। काम जरूरी तो है लेकिन खुद का ध्यान रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हर काम को करने में आसानी भी होती है और हमारा मन भी खुश रहता है। तो अपना भी ध्यान रखिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। मैं तो कहती हूँ कि अपना ध्यान परिवार से भी ज़्यादा रखिए, क्योंकि आप अगर स्वस्थ हैं तो परिवार का ध्यान रख पाएंगे, नहीं तो नहीं रख पाएंगे। समझो अगर हम बीमार हैं तो पूरे घर में किसी को खाना नहीं मिलने वाला, खाना बाहर से ही आएगा तभी सब लोग खाना खाएंगे। और बाहर का खाना हमारे परिवार के लिए, हमारी सेहत के लिए कहीं से कहीं तक भी अच्छा नहीं होता है। आप रोटी सब्जी खा लो या कोई फास्ट फूड लेके खा लो, वो कुछ भी हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए बाहर के खाने से तो हमें बचना ही चाहिए। और यहाँ पे अभिमन्यु अभी उठ के आया है, इतने मैंने अपने बहुत सारे काम निपटा लिए। जो घर में साफ़ सफाई का काम है वो सारा निपटा दिया है। और यहाँ पे अब मैं अपने कुछ कपड़े धुलने लगी हूँ, जो कि हाथ वाले कपड़े हैं, जो मुझे हाथ से धुलने हैं। तो वो पहले मशीन में सूखने के लिए डालूंगी, बाद में कपड़े और डालूंगी मशीन में धुलने के लिए। और अभी टाइम हुआ है 6 बजे के करीब का, क्योंकि अभिमन्यु 6 सवा 6 बजे उठ जाता है, 7 बजे उसे स्कूल के लिए निकलना होता है। तो अभी नीचे जो पोछा जैसे किचन में है और कमरों में है, सारों में मैंने लगा दिया है। मैं जीने में पोछा लगा रही हूँ, जीने में मैजिक मॉप से लगाती हूँ और पूरे घर में मैं वाइपर से पोछा लगाती हूँ। इससे पहले झाड़ू का, डस्टिंग का, और जैसे रात में किचन के टॉवल मैंने धुले थे वो सब तय लगा के किचन में रख दिए हैं। तो छोटा मोटा जो भी काम है वो सारा मैंने निपटा दिया है। और यहाँ पे अब जो बड़े बड़े बर्तन हैं, जैसे दूध के हैं और 2-4 बर्तन हैं, इन सबको साफ़ करके रखूँगी। और अभी ना मैं मट्ठा बेलने के लिए रखने वाली थी, लेकिन मैंने देखा तो मट्ठा हमारा आज अभी जमा नहीं है, क्योंकि रात में मैंने उसे आज हंडिया में जमाया था, जो कि मैं गांव से एक हंडिया लेके आई थी, बड़ी सी मटकी, उसमें मैंने उसे जमाया। लेकिन अब मैंने सुबह देखा तो वो जमा ही नहीं था। वो क्यों नहीं जमा था उसका कारण मैं समझ गई थी, क्योंकि उसको मैंने एसी वाले रूम में रखा था और जो नॉर्मल जिस तरह से दूध में रोज़ रखती हूँ भगोने में करके जमाने के लिए, उसी तरह से उसको मैंने रखा था। लेकिन उसको मुझे उस तरह से नहीं रखना था, जो कि जितना ठंडा मैं भगोने में रखती हूँ उतना ठंडा करके मुझे वो नहीं रखना था।
क्योंकि मिट्टी के बर्तन में अगर हम कुछ भी गर्म चीज़ रखते हैं तो वो उसे बहुत जल्दी ठंडा कर देता है, क्योंकि मिट्टी ठंडी होती है। और उसको मैंने एसी में रख दिया तो वो और भी ज़्यादा ठंडी हो गई, तो ठंडेपन की वजह से वो जमा नहीं है। तो उसको मैंने यहाँ पे किचन में ला के पहले उसमें थोड़ा सा गर्म दूध डाला है करके, और ये अब मैं आपको दिखाती हूँ, हल्का हल्का सा ये जमने लगा है। पहले मैंने थोड़ी देर गर्म पानी में रखा, हंडिया को तेज़ सा गर्म पानी करके उसमें रखा, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था 1 गिलास पूरा तेज़ सा गर्म करके दूध, यानी कि बॉईल करके। तो इसलिए यह अब जमने लगा है। अगर मैं इसको ठंडा ही ऐसे ही छोड़ देती तो दोपहर तक जाके जमता, और अब ये बहुत जल्दी जम जाएगा। जब तक हमारे खाने का टाइम होगा ना, मट्ठे की ज़रूरत होगी, तब तक ये जम के तैयार हो जाएगा। फिर मैं इसको बिलने के लिए रख दूँगी। और जो कपड़े हाथ से धुल के मैंने सूखने के लिए डाले थे वो यहाँ पे सुखा दिए हैं। और अब अभिमन्यु के करूँगी नाश्ते की तैयारी। तो यहाँ पे पीनट बटर लगा के 2-3 ब्रेड मैं उसके लिए तैयार कर दूँगी। और ये पीनट बटर मैंने रात में ही बनाया था, कुछ मूंगफली रखी थी तो उनको पीस के और थोड़ी सी इसमें बूरा डाल दी, हल्का सा नमक डाल दिया, तो ये पीनट बटर तैयार हो गया है घर का ही। घर की बनी हुई चीज़ों का टेस्ट भी अलग होता है और अंदर एक संतुष्टि होती है कि ये हमने खुद ने बनाया है, इसमें एक्स्ट्रा कोई केमिकल भी डला हुआ नहीं है। तो अगर थोड़ी सी मेहनत करके हमें एक सेहतमंद खाना मिल रहा है तो वो हमें ज़रूर करना चाहिए। जैसे मैंने आज जो दूध जमाया है वो मिट्टी की हंडिया में जमाया है, इसको मैं गांव से लेके आई हूँ। पहले मैं स्टील के बर्तन में ही दूध जमाती थी, लेकिन मिट्टी का बर्तन में जो दूध हम जमाते हैं वो उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है स्टील के बर्तन से, क्योंकि इसमें वो प्राकृतिक गुण होते हैं जो कि कैल्शियम और आयरन और पोषक तत्वों को बढ़ा देते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इसमें बस मुझे थोड़ी सी क्या मेहनत लगेगी कि रात में जिस भगोने में मैं दूध पकाती थी पहले उसमें ही जमा देती थी, अब पलट के इसमें मुझे जमाना होगा और सुबह इसमें बिलो के और इसको बड़ी सावधानी से साफ़ करके फिर इसको रखना होगा। और ये थोड़ी भारी भी है क्योंकि मिट्टी का बर्तन भारी होता ही है। तो ये इसमें मेहनत है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे हमें एक सेहतमंद जो चीज़ मिलेगी, जो एक पौष्टिक जो मट्ठा दही वो हमें मिलेगी, वो और किसी बर्तन में नहीं मिलने वाली। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें ही जमाया जाए। तो अब मैं इसी में दही मट्ठा तैयार किया करूँगी। और एक चीज़ और है, अगर आप एसी में ना भी रखना चाहें तो मिट्टी के बर्तन में अगर आप दूध जमा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा जमता है, मतलब बिल्कुल भी दही आपकी खट्टी नहीं होगी, क्योंकि मिट्टी का बर्तन खुद ही ठंडा होता है। लेकिन इसको ना साफ़ अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर खटास रह जाती है। जैसे दही इसमें हम जमाते हैं और अगर आपने इसको ऐसे ही धुल के रख दिया ना, तो अगले दिन आपको जावन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी खटास इसके अंदर रह जाती है। तो इसको अच्छे से साफ़ करके तभी हमें रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखो दही हमारी जम के तैयार हो गई है। थोड़ी दही मैंने निकाल दी है जैसे नाश्ते के लिए, और बाकी यहाँ पे अब इसको बिलने के लिए रखूँगी। तो जैसे इसमें मैं ये रही लगा रही थी ना, तो रही के जो नीचे के फूल होते हैं वो पहले ऊपर लगे हुए थे, तो वो उसमें छोटे पड़ रहे थे, क्योंकि हंडिया की जो गहराई है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो उनको खोल के मैंने नीचे की साइड को लगा दिया, तो वो सही से उसमें मट्ठा बिल जाएगा। और यहाँ पे रोज़ी नीचे को आ रही थी, इसको मैं साथ में ऊपर को लेके जा रही हूँ, इसकी दही लेके जा रही हूँ, कुछ पायदान वगैरह हैं, बेडशीट हैं, तो उनको धुलने के लिए डालूंगी यहाँ पे ऊपर वाली मशीन में। तो जैसे पहले बेडशीट डाल दूँगी, उनका जो पानी निकलेगा उसी में वो जो डोर मैट है वो डाल दूँगी। और आज मुझे रोज़ी को भी नहलाना है। जब मैं गाँव गई थी उससे पहले ये नहाई थी, तो मैंने सोचा आज इसको भी नहला देती हूँ। और अब ऊपर के ही थोड़े से काम मेरे रह गए हैं। अभी यहाँ पे ना झाड़ू वगैरह कुछ भी सही से नहीं लग पा रही है। जब तक घिसाई नहीं होगी ना इस मार्बल की, तब तक इसमें जो है जो चिकनापन है वो नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पे झाड़ू वगैरह सही से नहीं लग पा रही है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा साफ़ करके इधर कपड़े धुलने के लिए डाल दूँगी और रोज़ी के लिए नहाने के लिए पानी भरूँगी। और आज बालों में भी मुझे एलोवेरा लगाना है, तो सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, दीदी बाल बहुत डैमेज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, नीचे से भी कट करूँ तो कैसे करूँ, बाल बहुत छोटे हैं, नीचे से कट करना नहीं चाहती, दो मुँहे हो जाते हैं। तो अगर आपके बाल दो मुँहे हो रहे हैं ना, तो नीचे से हल्का हल्का तो कट कर ही दीजिए। और यहाँ पे रोज़ी की मस्ती देखिए, ये थोड़ा सा पानी गिरते ही ना इतनी मस्ती में आ जाती है और मुंह को अपने यहाँ पे रगड़ने लगती है। तो यहाँ पे एक गद्दा सा ही मैंने डाल दिया है, जिससे कि नहाने के बाद ना, क्योंकि नहाने के बाद ये बहुत उछलती कूदती है, और हम टॉवल से इसको कितना भी साफ कर लें, लेकिन इसको खुद भी रगड़ना है अपनी पूरे शरीर को। बालों को झाड़ती रहेगी और रगड़ती रहेगी, तो तभी जाके ना इसके बाल सूखते भी हैं, नहीं तो बाल इतने ज़्यादा हैं कि इसके बाल ना जल्दी से सूखने वाले नहीं हैं। और वैसे भी इसकी एक बार हमने कटिंग भी करा दिया, लेकिन उसके बाद भी फिर से बाल थोड़े ज़्यादा हो गए हैं।
और यहाँ पे ये देखो कितने आराम से कंघा करवाती है, बहुत समझदारों की तरह। और इसके पैरों पे भी ना बहुत सारे बाल है, तो नीचे के बालों पे भी कंघा करूंगी। और जैसे आपका कमेंट था ना कि दीदी आपकी आवाज़ से ना बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, तो सच बताऊँ मुझे बहुत खुशी हुई। अगर मेरी आवाज़ सुनकर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, किसी का हौसला बढ़ जाए या किसी का दिन बेहतर हो जाए, तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। और आवाज़ सिर्फ शब्द नहीं होती, उसमें हमारी सोच, हमारे संस्कार, हमारी ऊर्जा भी झलकती है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरी हर बात में सकारात्मकता हो। अगर मेरी आवाज़ आपको सुकून देती है, हिम्मत देती है, नई प्रेरणा देती है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हम सबको लोगों की हिम्मत बढ़ानी चाहिए, चारों तरफ सकारात्मकता फैलानी चाहिए। गिरते हुए को सहारा देना, उठाना एक आवाज़ ही काफ़ी होती है। अगर कोई इंसान परेशान है ना और आप उसके सामने कुछ पॉजिटिव बातें करते हैं, तो उसके अंदर ना खुद ही हिम्मत आ जाती है। तो डिमोटिवेट करने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन मोटिवेशनल देने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। तो अगर आपको मेरी आवाज़ से, मेरे कामों से, मेरी दिनचर्या से थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी मिलती है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट मेरे लिए हमेशा बना के रखिए। और यहाँ पे अभी मैं बालों में लगा रही हूँ एलोवेरा। एलोवेरा हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले काट के रख दिया था, रोज़ी को नहलाने से पहले। इसमें जो पीला पीला जेल निकलता है वो निकाल के मैंने काट के अलग कर दिया है। और इसके अंदर का जो जेल है, ये वाइट जेल जो है, वो मैं ये लगा रही हूँ। और इसको लगा के आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा भी रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एलोवेरा अगर आपका फ्रेश है, प्लांट वाला जो एलोवेरा है, अगर आप मार्केट से रेडीमेड जो एलोवेरा आता है अगर आप वो लेके आते हैं ट्यूब वाला, तो वो इतना असर नहीं करेगा भाई। ये जो है ये केमिकल फ्री है, उसमें केमिकल मिल के आता है, जो कि इतना टाइम एलोवेरा जो ट्यूब के अंदर है वो ख़राब क्यों नहीं हो रहा है, केमिकल्स की वजह से ही तो नहीं हो रहा है। और फ्रेश एलोवेरा है, इसको आप निकाल के कुछ टाइम फ्रिज में ही रखो, देखो वो ख़राब हो जाएगा। तो उसमें केमिकल मिला हुआ होता है, इसीलिए उस एलोवेरा को ट्यूब वाले को मैं मना करती हूँ लगाने के लिए। आपसे बोलती हूँ कि एक पौधा लेके आइए, उसमें से इतने सारे बेबी प्लांट निकल के आते हैं कि आपको ना एलोवेरा कभी कमी नहीं पड़ेगा। एक पौधा लगाइए और कितने ही सारे पौधे तैयार कर लो एलोवेरा के। लेकिन उसके लिए कुछ टाइम लगता है। आप बोलते हैं दीदी हमारा एलोवेरा होता नहीं है, इसलिए हमें ट्यूब वाला एलोवेरा लेना पड़ता है। तो आप एक बार लगा दीजिए और उसे कुछ टाइम के लिए ना ऐसे ही छोड़ दीजिए। ज़्यादा देख रेख भी नहीं मांगता है, लेकिन जो तेज़ धूप होती है उससे इसे बचा के रखिए। ज़्यादा तेज़ धूप नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें। तो एलोवेरा बहुत अच्छे से हो जाएगा, बस एक बार इसकी ना ग्रोथ हो जानी चाहिए। जब इसकी एक बार ग्रोथ हो जाएगी तो आप इसको मतलब ख़त्म नहीं कर पाएंगे गमले में से। अगर इसका छोटा सा भी प्लांट रह गया ना तो ये फिर से हो जाता है। और फ्रेश एलोवेरा ही स्किन पे और बालों में लगाइए, ये हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें जो प्रोटीन है ना, जो विटामिन ई है, जो हमारी स्किन के लिए चाहिए, वो इसमें बहुत भरपूर मात्रा में होता है। तो उससे हमारी स्किन भी चमकती है और बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। जो बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे होते हैं उनके अंदर शाइनिंग आ जाती है। लेकिन किसी किसी को सूट भी नहीं होता। आपके बहुत सारे कमेंट होते हैं दीदी हमें एलोवेरा सूट नहीं होता है स्किन पे, बालों में। तो एक बात और बता देती हूँ, अगर आप इस पीले जेल को ऐसे ही लगा लेते हैं तो इसको कभी भी ना लगाएं, इससे एलर्जी भी हो सकती है। और अभी मैंने ये मट्ठे से मक्खन निकाल दिया है और आज ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मिट्टी के बर्तन में मैंने जैसे रात में दूध जमाया है और अब दही, मट्ठा, मक्खन वो सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि एक नेचुरल जो होता है ना, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी ये चीज़ें यूज़ करते थे, मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे, वो आज मैंने जो इस्तेमाल करके सच में अंदर से ना बड़ी खुशी सी हो रही थी मुझे। और आजकल तो ना किसी के भी किचन में मिट्टी के बर्तन मिलेंगे ही नहीं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो मिट्टी के बर्तन आज यूज़ करते हैं, लेकिन करने चाहिए भाई। मिट्टी के बर्तन में जो प्राकृतिक गुण होते हैं ना, वो किसी भी तरह के बर्तन में नहीं होते। और इनमें बना हुआ जो खाना होता है ना, वो हमारे लिए बहुत ही पोषण देता है, बहुत पोषक होता है हमारे लिए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये है कि हाँ, सेहत के लिए जो अच्छा है वो ही यूज़ करें। ये मैंने लोहे की कढ़ाई में छोंक दी है सब्जी और मैंने काटे हैं बैंगन। बैंगन मैं लेके आई थी गांव से, जो कि वाइट वाले बैंगन होते हैं। और ये ऑर्गेनिक हैं, यानी कि घर पे उगाए हुए हैं। इसमें कोई खाद नहीं है, कोई दवाई लगी हुई नहीं है। तो इनको मैंने आलू में मिला के और ये बैंगन की मैं सब्जी बनाऊंगी। और तेल में डाल दिया था मैंने थोड़ा सा जीरा, धनिया, प्याज और मसाला डाला है मैंने इसमें धनिया पाउडर, जीरा, लाल मिर्च, नमक और हल्दी। कोई गरम मसाला मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है। अब इसको ढक के रख दिया है, पानी नहीं डाला है। तो यहाँ पे सब्जी बन के तैयार हो गई है, वो निकाल दी है मैंने यहाँ पे कटोरे में। और टाइम हुआ है अभी 10:15 बजे के करीब का।
और काम अब मेरा सारा ही ख़त्म हो गया है। जो साफ़ सफाई का काम है, पूजा पाठ, सारा कुछ ख़त्म हो गया है। बस खाने का काम रह गया, किचन साफ़ करना रह गया है। और कुछ कपड़े जो धुलने के लिए डाले हुए हैं वो अभी धुले नहीं हैं, उनको सुखाऊंगी बाद में, सबसे लास्ट में। और बालों में डाल लिए मैंने यहाँ पे रबड़, बाल भी मेरे सूख गए हैं और बाल इतने अच्छे हो गए हैं एलोवेरा लगाने से। मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ अगर हम करते रहते हैं, जैसे दही है, एलोवेरा है, और दही में एलोवेरा लगा सकते हैं, दही में सरसों का तेल डाल के लगा सकते हैं, तो उससे जो ड्राई बाल होते हैं ना, उनमें मॉइस्चर आ जाता है, तो उससे आपके बालों में शाइनिंग रहेगी। जितने बाल ड्राई होते हैं ना, तो उनमें शाइन नहीं होती है। और अपने ना खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए लगाने के साथ साथ। ये नहीं कि बालों में हम बहुत सारी चीज़ें लगा रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, और खा पी हम कुछ भी ऐसा नहीं रहे हैं, बाहर का जो फास्ट फूड होते हैं ज़्यादातर वो चीज़ हम ले रहे हैं, तो उससे हमारी स्किन, बाल सब डैमेज होते हैं। जितना हम पौष्टिक खाना खाएंगे तो जो हम कुछ लगा रहे हैं ना वो भी असर करेगा। तो कहने का मतलब है कि लगाने के साथ साथ खाने का भी ध्यान रखिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि लगाने का तो पूरा ध्यान रखते हैं, स्किन पे आपके ये लगा लिया, बालों में ये लगा लिया, लेकिन अपने खाने का पता नहीं होता कि हम खा क्या रहे हैं, खाने में प्रोटीन है, कैल्शियम है या नहीं है। जबकि प्रोटीन बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो डेली कम से कम 50-100 ग्राम पनीर ज़रूर खाइए, दाल खाइए, सोयाबीन खाइए, इनमें सब में प्रोटीन ही होता है। और अब यहाँ पे पूरा खाना भी बन गया है और अब कर दूंगी फटाफट से किचन साफ़, फिर खाऊंगी मैं खुद खाना। तो गाइस अब किचन साफ़ करके खाना खा के मैं आ गई हूँ अपने रूम में। और पता है पतिदेव बहुत देर से ना अंदर नहीं आ रहे थे, क्योंकि रोजी सो रही है, तो बोल रहे थे कि वो मेरे गेट खोलते ही ना उठ जाएगी। तो मैंने पहले आराम से गेट खोला है, और ये देखो आवाज़ सुनते ही ना उठ ली है ये। और वो बोल रहे कि मैं कपड़े कैसे लेके आऊँ ये उठ जाएगी। तो अब वो कपड़े लेके गए हैं यहाँ से निकाल के, और अभी रह गए मेरे कपड़े सुखाने। ये देखो मैडम गैल उठ गई है एकदम से ना, इसे आवाज़ आती है ना तो एकदम से उठ जाती है अब मैं बैठ के यहाँ पे इसे करूँगी बहुत सारा प्यार, क्योंकि मेरा लड्डू लग रहा है वो सुंदर सा है ना। और कपड़े सुखाने रह गए हैं, अब बस कपड़े सुखाऊंगी, बाकी तो सभी काम ख़त्म हो गया है। हाँ, कपड़े ही नहीं लेके जा रहे थे इसलिए। अब तो गुड्डा उठ गया है, अभी गुड्डे का खाना रह गया है। इसका खाना मैं बना के रख के आई हूँ, और कद्दू और लौकी, और बस अब इसको खाना दूंगी, बाकी सभी काम ख़त्म हो गया है। और टाइम हो चुका है 11:30 बजे का। तो चलो वीडियो को यहीं रोकते हैं। और अभी ना इसके बाल गिल्ले हो रहे हैं, ये वाले बाल गिल्ले हैं इसके कानों के, ये जबकि मैंने कंघा भी इतना किया है बहुत। तो चलो वीडियो रोक लेते हैं यहीं पे। कैसा लगा कमेंट करके बताना, पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से राधे राधे।